क्या लगता है पवन सिंह इस बयान के बाद ज्योति सिंह को अपना लेंगे? और अक्षरा सिंह और पवन सिंह के बीच के जो रिश्ते हैं वो रिश्ते पूरी पब्लिक जानती, तो क्या ये चीज़ें जब पूरी पब्लिक जानती थी और जानती है अभी भी, तो क्या ज्योति सिंह को नहीं पता था या ज्योति सिंह के परिवार वाले को नहीं पता था? क्या बताएं, हम लोग एक मनोरंजन के तौर पे उन लोगों का सिनेमा देखते हैं और जो सिनेमा देखकर ज्ञान लेते हैं और ज्ञान देने का काम करते हैं, वो आपस में खुद उस ज्ञान को नहीं प्राप्त कर रहे हैं। और अक्षरा सिंह जी पे भी उनका बयान आ रहा है कि अक्षरा सिंह 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, वो मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, मेरे पास प्रूफ है, तो क्या कहिएगा इस विषय पे? क्या हकीकत में उनके पास ये प्रूफ है? और किसी के ऊपर लांछन लगाने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए कि वो भी एक बड़े चेहरे हैं और वो लोग भी मानहानि का केस कर सकते हैं इनके ऊपर। रावत देखो तनी साक्षी न्यूज, अभी हम मौजूद बनी बलिया में और बलिया के कोर्ट में मौजूद बनी, हमारा साथ मौजूद बनी अभी लगातार पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच के जो तलाक प्रकरण मामला चलता, वो मामला अभी अभी चल ही रहल बा। तब तक वो बीच में ज्योति सिंह के एगो बयान आ रहल बा। सबसे पहले हमारे न्यूज में स्वागत बा। अखिलेश जी का कहल चाह स्वागत है। का कहल चाहब, इतना दिन से तलाक प्रकरण मामला चलता पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच में, और तब तक वही बीच में एगो ज्योति सिंह के बयान आ रहल बा और पवन सिंह के ऊपर लगातार लांछन लगावल जाता। का कहल चाहब वो विषय पे? मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर पवन सिंह पर लांछन लगा रहा है तो पवन सिंह के ऊपर जो लांछन लगाया जा रहा है वो उनकी पत्नी स्वयं लगा रही हैं। और कोई घटना घट रही है तो ज्योति सिंह इस समय बहुत ही परेशान हैं, क्योंकि उनके पिताजी की तबीयत खराब है और इलाज के दौरान वो बोली है। अच्छा, इलाज के दौरान ज्योति सिंह बोल रही हैं कि पवन सिंह दारू पीते हैं, लड़कियों के साथ अयाशी करते हैं, ये सब चीज़ें कहाँ तक सही है? ये पति एक पति पत्नी का मामला है और पति पत्नी का मामला अगर घर तक रहे तो अच्छा रहेगा, उसके बाद कोर्ट तक जाए तो वो भी अच्छा है, लेकिन पूरे पब्लिक के बीच में दर्शाना ये कहाँ तक सही है? देखिए, ज्योति सिंह बयान दी हैं तो उसके साथ वह घटना घटित हुई होंगी, तभी वो पब्लिक पे आकर और अपना पक्ष रख रही हैं। वह घटना पवन सिंह के द्वारा कृत्य किया गया होगा, तभी तो बोल रही है। अभी लगातार अक्षरा सिंह जी पे भी उनका बयान आ रहा है कि अक्षरा सिंह 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, वो मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, मेरे पास प्रूफ है, तो क्या कहिएगा इस विषय पे? क्या हकीकत में उनके पास ये प्रूफ है? और किसी के ऊपर लांछन लगाने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए कि वो भी एक बड़े चेहरे हैं और वो लोग भी मानहानि का केस कर सकते हैं इनके ऊपर। देखिए, इस बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ, ना इस पर कोई चर्चा करूँगा। और दूसरी बात ये है कि जो बोली हैं, ये आपस की उन लोग की बात है, क्या बोली है क्या नहीं बोली है। आपके नज़र में पवन सिंह अच्छे हैं या ज्योति सिंह अच्छी है? आपके नज़र में कौन अच्छे हैं? हमारे कहते दोनों अच्छा बालो, ऐसे अच्छा बालो कि हमारे परिवार है वालो। जब मैंने रावा नज़र में अगर परिवार फिर से वापस एक संग जुड़ के रहे तब बहुत अच्छा बा। वैसे खुशहाली का बा भाई, शाम को भूला, अगर सुबह का भूला शाम को चला है तो उसको भूला नहीं कहते हैं। अच्छा, क्या लगता है पवन सिंह इस बयान के बाद ज्योति सिंह को अपना लेंगे? अब क्या लगा, मैं ये थोड़ी कहूँगा कि जिस तरीके से मैं ये भी तो नहीं कहूँगा कि छोड़ दे देंगे, छोड़ ही देंगे। न छोड़ नहीं देंगे। जिस तरीके से बयानबाजी उन पे हो रही है कि पवन सिंह दारू पीते हैं, अयाशी करते हैं, और अक्षरा सिंह और पवन सिंह के बीच के जो रिश्ते हैं वो रिश्ते पूरी पब्लिक जानती, तो क्या ये चीज़ें जब पूरी पब्लिक जानती थी और जानती है अभी भी, तो क्या ज्योति सिंह को नहीं पता था या ज्योति सिंह के परिवार वाले को नहीं पता था? देखिए, दारू पीना आम बात है, एक अकेले पवन सिंह ही नहीं पीते हैं, पीने वाले लोग बहुत हैं। अब ये संजोग खराब है कि इस समय पवन सिंह का नाम सुर्खियों में आ रहा है पीने के चक्कर में। जैसे वो बोल रही हैं कि पवन सिंह और अक्षरा सिंह के बीच का जो संबंध था वो पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री जान रही है और पहले भी जानती थी, तो क्या उनको शादी करने से पहले उनके पिताजी या उनके परिवार वाले को नहीं पता था कि हम किस घर में, किस खानदान में अपने बेटी को भेज रहे हैं? देखिए, ज्योति सिंह को इतना पता नहीं था पवन सिंह की शादी को लेकर, और वो इतने पवन सिंह के जीवनी में वो गहराई में थोड़ी जानती थी कि पवन सिंह किस विचार के व्यक्ति हैं, किस तरह के आदमी हैं। शादी जो है अचानक तय होगी। पापा गार्जियन को मान मर्यादा रखने के शादी ज्योति सिंह ने शादी कर ली। पर्सनली ज्योति सिंह को ही नहीं बोल रहे हैं कि ज्योति सिंह को शादी नहीं करना चाहिए, उनके जो परिवार वाले, जो उनके पिता हैं, जो उनके भाई हैं, चाहे चाचा हैं, जो भी परिवार के लोग हैं, तो उनको ये बात पता था कि नहीं कि पवन सिंह और अक्षरा सिंह के बीच में जो संबंध है पूरी यह चीज़ जानती है, तो वो लोग नहीं जानते थे कि नहीं जानते थे? आप भी ज्योति सिंह के रिश्तेदार हैं, आपको पता था कि नहीं? नहीं, संबंध के बारे में नहीं पता था, ये जानते थे कि
दोनों लोग फिल्म बनाते हैं। उस समय फिल्म दोनों लोग की बहुत चर्चित होती थी। और हम संबंध के बारे में क्या जानते हैं, क्योंकि मैं क्या बताऊँ, हम लोग एक मनोरंजन के तौर पे उन लोगों का सिनेमा देखते हैं, और जो सिनेमा देखकर ज्ञान लेते हैं और ज्ञान देने का काम करते हैं, वो आपस में खुद उस ज्ञान को नहीं प्राप्त कर रहे हैं। मतलब कि जो चीज़ फिल्म में दिखा रहे हैं, पर्दे पे जो दिखा रहे हैं वो अपने जीवन में नहीं ला रहे हैं। हाँ, ज़ाहिर सी बात है कि जो चीज़ पर्दे पर आ रही है, वो अगर जीवन में आ जाती तो फिर क्या पर्दे के पीछे कुछ और है, और पर्दे पर कुछ और है उन लोगों का क्या लगता है पवन सिंह का जो यहाँ पे जो डेट है, तारीख है, वो पवन सिंह यहाँ पे पहुँचेंगे कि नहीं? अब आएंगे कि नहीं आएंगे, अब नहीं जानते हैं। रही बात जब समय आएगा उसका, तो अभी हल हो जाएगा। हमें आशा है कि जल्द से जल्द हल हो जाएगा। अच्छा, ज्योति सिंह लगातार कोर्ट में, बलिया कोर्ट में जब आती थी पहले, तो बोलती थी कि हम परेशान हो रहे हैं, हमारे विपक्ष लोग नहीं आ रहे हैं, जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वो कोर्ट में नहीं आ रहे हैं, नहीं पहुंच रहे हैं, हमको लोग टर्चर कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, एक बात जानिए, यह मामला जो है पति पत्नी का है। दूसरी बात कि इसमें विपक्ष गार्जियन का क्या बात है। अगर पवन सिंह नहीं आते हैं तो पवन सिंह नहीं चाहते हैं कि मामला हल हो। जाते जाते हमारे दर्शक से क्या कहिएगा? मैं यही कहूँगा कि जो इस समय घटना चल रही है वो किसी और के साथ न हो। जो भी जीवन में देख रहे होंगे वीडियो, मैं चाहूँगा कि खुशहाल रहें, हम स्वस्थ रहें। और पति पत्नी कभी अलग होने का सपना न देखें, आप यही न कहना चाहते हैं हमारे दर्शक से? मैं ये कहूँगा कि जो भी पति पत्नी की जीवन यापन कर रहे हैं वो खुशहाल जीवन व्यतीत करें। और जिस तरीके से दोनों परिवार आज प्रेशर में है, वो प्रेशर आपके ऊपर ना है, इसलिए आप अपने पब्लिक को बता रहे हैं। हाँ, मैं पब्लिक को ये बता रहा हूँ कि जो ऐसे दो परिवार प्रेशर में है, चाहे दबाव में है, वह किसी और के साथ न हो। और मैं चाहूँगा कि लड़की हर घर में जाए तो खुशहाल रहे, और जो लड़के पक्ष हैं वो अच्छे तरीके से अपनी पत्नियों का ख्याल रखें। तो रावा देखत नहीं शताक्षी न्यूज, और हम मौजूद रहनी है बलिया में, और हमारा साथे बातचीत करे खातिर ज्योति सिंह के जो वकील बानी शैलेंद्र सिंह जी, अखिलेश कुमार सिंह जी हमारे साथ मौजूद रहनी है। तो मिलत नहीं कोई और वीडियो के साथ, तब तक खातिर धन्यवाद।